हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, राधे राधे, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और मज़े में होंगे फ्रेंड्स। और मैं भी अच्छी हूँ। तो आपका अपने न्यू ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो ना दिन रविवार की है और हुआ है शाम का समय, लगभग रात ही हो चुका है। और यहाँ पर ना देखिए, हमारी माता जी और मेरी बहन लिपाई करने में लगे हुए हैं। तो मेरी माता जी ना शाम से ही लिपाई कर रही हैं, लेकिन फ्रेंड्स लिपाई में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो लीपते लीपते ना रात हो चुकी है। तो सबसे पहले माता जी ने चूना की लिपाई की थी और मैं बना रही थी खाना। और फिर गोबर की लिपाई वो करने लगी, काली मिट्टी मिलाकर। तो काली मिट्टी वो खेत से लेके आई हुई थी। तो काली मिट्टी मिलाई है ना, तो थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा क्या, बहुत अच्छा लग रहा है लीपने में और देखने में भी आंगन। नहीं तो गोबर ही गोबर लीपो ना तो उतना अच्छा नहीं आता है। तो फिर मेरी बहन भी आई हुई थी, तो मैं उससे बोली कि माताजी अकेले लीप रही हूँ, उनको थोड़ा सा घुटना में प्रॉब्लम भी है। तो मैं बोली कि तुम लिपवा लो ऐसा करके। तो वही वो लिपवाने में लगी हुई थी। और फ्रेंड इतना समय ना मैं खाना बनाने में लगी रहती हूँ, तो फिर मैं मदद नहीं करवा पाई थी। तो वैसे तो मैं लिपाई मैं ही करती हूँ, लेकिन जब समय नहीं रहता तो हमारी माता जी भी लिपाई कर देती हैं। तो वही वो आंगन की लिपाई कर रही थी शाम के टाइम। तो आप लोग बने रहिए मेरी वीडियो में, और मेरे वीडियो आप लोगों को कैसे लगते हैं प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा। अगर थोड़े से भी अच्छे लगते हो तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अगर जो भी भाई बहन मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को बेल आइकन के साथ में सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। और फ्रेंड्स, ये वीडियो है सोमवार के शाम की। तो शाम के लगभग 4:30 से 5 बजे का समय हुआ होगा और अभी अंधेरा नहीं हुआ है। और फ्रेंड्स, आज है मेरे बच्चों का जन्मदिन। तो मेरे बच्चों का जन्मदिन था 29 जनवरी को। मेरे जो ट्विन्स बच्चे हैं, हमारी बैयू और चिराग, दोनों का जन्मदिन था 29 जनवरी को। तो उसी की तैयारी यहाँ पर हो रही है। तो फ्रेंड्स, हमारे गांव में हमारे समाज के 4-5 घर हैं। तो सबको तो मैं नहीं बुला रही हूँ, लेकिन जो बच्चे लोग हैं, मतलब किसी घर में 3 बच्चे हैं, किसी में 1 हैं, किसी में 2 हैं। तो जितने भी बच्चे लोग हैं ना, तो उनका खाना मेरे यहाँ पर ही बनेगा, क्योंकि बच्चों की ही पार्टी है। तो मैं सभी लोगों को नहीं बुलाई हूँ, तो सिर्फ बच्चों को बुलाई हूँ। तो बच्चे लोग अभी आएंगे, तो उन्हीं के हिसाब से मैं थोड़ा सा खाना ज़्यादा बना रही हूँ। और खाने में मैं बना रही हूँ सब्जी, चावल और दाल और पूड़ी और केक भी फ्रेंड्स मैं लेके आ गई हूँ। तो मैं दोपहर टाइम गई थी केक लेने के लिए। और हमारे यहाँ से जो जहाँ पर केक मिलता है ना, वो लगभग 15 से 20 किलोमीटर है। तो वहाँ पर मुझे जाना पड़ा, तो वहाँ से लेके आई हूँ केक। और हम लोग जहाँ पर रहते हैं, जिस गांव में, वहाँ पर केक मिलता नहीं है। और वैसे तो मैं बिस्किट का केक बनाने वाली थी, लेकिन फिर हमारे यहाँ ना मिठाई भी नहीं मिलता। तो मैं सोची चलो मिठाई भी लेके आ जाऊंगी ऐसा करके। तो वहाँ पर चली गई थी और वहाँ से आ गई हूँ अभी। और बस अब भी आई हूँ और बस खाने की प्रिपरेशन में लग गई हूँ। और फ्रेंड्स, आप लोग मेरे बच्चों को आशीर्वाद दीजिएगा। वैसे तो ये वीडियो आप लोगों तक लेट पहुंचेगा, लेकिन फिर भी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे बच्चों को आशीर्वाद दीजिएगा, क्योंकि मेरी ट्विन्स जो प्रेगनेंसी है वो बहुत ही कठिन रही है। और जो डिलीवरी रही है वो भी बहुत कठिन रही है। फ्रेंड्स, आप लोग मतलब समझ सकते हैं कि ट्विन्स बेबी को जन्म देना मतलब कितना वो वाली बात है। तो बहुत कठिनाई से मेरे बच्चों का बर्थ हुआ था। तो 29 जनवरी 2020 को मेरे बच्चों का जन्म हुआ था। तो आज वो 29 जनवरी 2024 में 4 साल के हो गए हैं। तो वही उन्हीं का मैं बर्थडे मना रही हूँ। और मैं छोटे हिसाब से बर्थडे मनाती हूँ, बहुत ज़्यादा ताम झाम नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए आ गए हैं बच्चे लोग। तो ये बड़े बड़े हैं, तो ये भी यहीं पर खाना पीना होगा। तो ये भी मेरी मदद करवाएंगे खाना बनवाने में। तो यहाँ पर ना दाल मैं कुकर में बना ली थी गैस में, और चावल बना ले रही हूँ चूल्हा में। और मुझे अभी सब्जी भी फ्राई करनी है। तो यही लोग सब्जी काट दिए हैं, ये मेरे मामा की लड़कियाँ हैं। तो ये लोग सब्जी काट दी हैं अभी, और मैं बना लूँगी चावल। तो ये लोग अभी आटा मारेंगे और इसके बाद में फिर हम सभी लोग मिल के और फिर खाना पीना बनाएंगे।
और फ्रेंड्स लगभग 2 या 3 दिन से मेरे वीडियोस नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि ना मेरा मन नहीं कर रहा था, मेरे वीडियोस बहुत ही कम चल रहे हैं। तो बड़ा अजीब सा लगने लगा था मुझे, और इसीलिए ना मैं वीडियो नहीं डाल रही थी। लेकिन फिर मैं सोची कि अगर मैं वीडियो नहीं डालूँगी तो फिर तो मेरा कुछ और भी नहीं हो पाएगा। जो मेरा पेमेंट आना है दूसरा, लगभग साल से 1.5 साल लग जाते हैं आने में, तो वो भी नहीं आ पाएगा। भले जितना भी आए, थोड़ी सी उम्मीद तो है, आ जाती है ऐसा करके। लेकिन आजकल ना मेरे वीडियोस मतलब 1K से भी बहुत कम चलने लगे हैं, तो मन ना थोड़ा सा अजीब लगने लगा था। तो इसी चक्कर से ना मैं 2-3 दिन से वीडियो नहीं डाल रही थी। लेकिन फिर मैं सोची कि ऐसा मैं करूँगी तो फिर तो और नहीं हो पाएगी। इतना मेहनत करके मैं अपने चैनल को मोनेटाइज की हूँ, और उसके बाद जब मैं काम नहीं करूँगी तो मेरा चैनल तो फिर मतलब डेड पड़ जाएगा ऐसा करके। और यही सोच के मैं फिर से वीडियो डालने लगी हूँ। अगर मैं ये नहीं करूँगी तो फिर क्या करूँगी। वैसे तो सिलाई से उतना होता नहीं है कि घर अच्छे से चल पाए, लेकिन भगवान की कृपा से फ्रेंड्स जैसा भी है, हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर घर चला रहे हैं, और भगवान की कृपा से घर ऐसे ही चलती रहे। लेकिन फिर भी हर एक का सपना होता है कि हम थोड़ी सी और तरक्की करें और हमारे में और सुधार आए। तो वही मेरा भी है, और यही सोच कर मैं वीडियोस डाल रही हूँ। लेकिन मेरे वीडियोस कम चल रहे हैं, पता नहीं क्यों। और फ्रेंड्स देखिए, अभी ना सब्जी भी मेरी बन गई है, दाल भी बन गया, चावल भी बन गया है, और अभी हम लोग देखिए पूड़ी बनाने में लगे हुए हैं। तो मेरी बहनें हैं ये सभी, तो ये भी मेरी मदद करवा रही हैं। ये मेरी सगी बहन है, मेरे से पीछे वाली जो साड़ी पहनी है वो, और ये मेरी तीनों मामा की लड़कियां हैं, एक और है। तो एक बहन जो है मेरी मामा की छोटी लड़की, तो वो ना मेरे दोनों बच्चों को तैयार करने में लगी हुई हैं। तो मतलब उनको मुँह हाथ धुला दी है इस समय, और उनको तैयार करने में वो लगी हुई है। और मैं यहाँ पर मतलब हम सभी यहाँ पर पूड़ी बेलने में लगे हुए हैं। और शायद हमारी बइयो और चिराकू वो तैयार भी कर चुकी थी इस समय, और वो सभी ना पूड़ी खा रहे थे, मुझे लग रहा है। जब मैं सब्जी फ्राई कर रही थी ना, तभी वो तैयारी करने में उनको लग गई थी। और इस समय में मतलब बच्चों का ये होता है ना कि कोई भी चीज़ बनता है तो फिर गरम गरम उनको बहुत पसंद आता है। तो बस पूड़ी मांग मांग के खाने में लगे हुए हैं। मेरे तीनों बच्चे, एक मामा का लड़का और मेरी बहन के बच्चे और मेरे मामा के लड़के की लड़की, मतलब लगभग 6 से 7 बच्चे थे, छोटे छोटे और बड़े अलग थे। तो वो सभी पूड़ी मांग मांग के खाने में लगे हुए थे, और यहाँ पर हम लोग बातें कर कर के और पूड़ी बेलने में और बनाने में लगे हुए थे। फ्रेंड्स जब बहुत सारे लोग जुड़ते हैं ना, तो आप लोग जानते हैं कि कितने बातें होती हैं। तो सभी की बातें भी यहाँ पर चलती जा रही थी। तो ये लोग ना पढ़ते हैं, तो ये अपनी स्कूल की भी बता रही थी कुछ बातें, तो वही चर्चा हो रही थी यहाँ पर। और देखिए, ये वाला केक मैं ख़रीद के लेके आई थी। तो फ्रेंड्स ये केक ज़्यादा महंगा तो नहीं है, 150 रुपये का केक है। और यहाँ पर ना मेरे पास में जो हैप्पी बर्थडे लिखा होता है, जो झालर मिलती है, वो मैं लेके नहीं आई थी। तो यहाँ पर ना मैं देखिए महावर से ही, कलर से ही हैप्पी बर्थडे थोड़ा सा लिख दी हूँ। और फ्रेंड्स मैं ना और भी तैयारी करती, लेकिन मैं ना खाना बनाने में लग गई थी। तो यहाँ का जो तैयारी है ना, वो नहीं हो पाया था। और मेरे हस्बैंड जी तो भाई उतना नहीं है, जितना भी कुछ मैं करती हूँ ना मेरे घर में बच्चों के लिए, तो मुझे लगता है मैं ही करती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड जी को उतना सब कुछ पसंद नहीं है, और बोलते हैं कि ये सब पैसे की ही खर्च है, तो तुम करो, मैं नहीं करूँगा ऐसा करके। लेकिन मैं सोचती हूँ कि बच्चों की खुशी है, तो इसलिए तो मैं ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं करती हूँ। ज़्यादा जितना कम से कम खर्च में हो पाए उतना ही करती हूँ, और मतलब बच्चे भी खुश हो जाएं और पैसा भी कम लगे, खर्च भी कम लगे, मैं उसी हिसाब से बर्थडे मनाती हूँ तीनों बच्चों का। तो देखिए यहाँ पर ना रात हो गई फ्रेंड्स, तो वीडियो थोड़ा सा अच्छा नहीं आ पाया है। तो यहाँ पर देखिए दोनों बच्चों की मैं उतार दूँगी आरती, और इसके बाद में भैया की मैं पढ़ ली हूँ पैर, उसके बाद में चिराग मेरा पैर पढ़ लिया है। और फ्रेंड्स मैं केक एक ही लाती हूँ, 2 केक नहीं लाती हूँ। दोनों भाई बहन मिलके एक ही केक काट लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोनों केक काटने लगे हैं, और छोटा सा ही मतलब तैयारी, छोटी सी ही पार्टी थी, बड़ी नहीं थी, सिर्फ बच्चे ही बच्चे थे। लेकिन उसके बाद में ना फ्रेंड्स मेरे यहाँ ना आजू बाजू के जो मेरे समाज के हैं, वो मेरी मामी लगते हैं, भाभी लगते हैं, तो वो सभी आ गए थे। तो सभी लोग फिर केक और नमकीन जो था मैं लेके आई थी, सभी लोगों को दी थी। और फिर खाना भी खाने के लिए बोल रही थी, लेकिन फिर वो खाना नहीं खाए थे, क्योंकि वो खा के आए थे अपने घर से। लेकिन फिर उनको केक दी और प्रसाद दी, तो सभी लोग बहुत खुश हो गए। और यहाँ पर केक कटिंग हो चुकी है, और हस्बैंड जी और मैं दोनों मिलकर बच्चों को खिला रहे हैं।
और फ्रेंड्स, आप सभी भाई बहनों को तहे दिल से मेरी ओर से बहुत 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 सारा धन्यवाद कि आप इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं, मेरी भावनाओं की कदर करते हैं और मेरी भावनाओं को समझते हैं। तो आप सभी भाई बहनों को तहे दिल से बहुत 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 सारा धन्यवाद। और फ्रेंड्स, आप अपने प्यार और स्नेह ऐसे ही बनाए रखें और मेरी पूरी पूरी कोशिश रहेगी कि आप लोगों के लिए मैं अच्छे से अच्छे वीडियोस बनाकर लेकर आऊँ ऐसा करके। और यहाँ पर मैं खिला दी हूँ केक और उसके बाद चली गई हूँ नाश्ता की तैयारी करने के लिए। तो फ्रेंड्स, मैं ना गई थी कि मैं मिठाई ख़रीद के लाऊंगी, लेकिन ना थोड़ा सा बजट मेरा गड़बड़ा गया। तो फिर ना मैं जो खोवा की मिठाई होती है ना, वो मैं लेके नहीं आई थी। मैं लेके आई थी जलेबी, नमकीन और केक। तो आप लोग देख सकते हैं बर्थडे मन गया है और ज़्यादा से मैं तैयारी नहीं की थी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि कम खर्च में ही बर्थडे मन जाए और बच्चे भी खुश हो जाएं ऐसा करके। तो फ्रेंड्स, देखिए सभी लोग यहाँ पर कर रहे हैं नाश्ता और हमारे गांव देहात में ऐसी ही छोटी सी पार्टी होती है और गांव देहात का माहौल ही अलग होता है शहर की अपेक्षा। देखिए सभी लोग खा रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, अब हम मिलेंगे अगले एक अच्छे से वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, अपना ध्यान रखें, खुश रहें जहाँ भी रहें। तो बाय बाय फ्रेंड्स, राधे राधे, नमस्ते।